हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज में। मैं एसके सोनू सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं 12th क्लास बिहार बोर्ड हिंदी काव्य खंड का चैप्टर नंबर 2 जो कि एक पद है और इसके कवि हैं सूरदास। दोस्तों, आज इस पाठ के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बार बार बिहार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। और वीडियो के अंत में आप लोगों से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए अब वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये काव्य खंड का चैप्टर नंबर 2 है जो कि एक पद है और यह जो लिखा गया है वो सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म हुआ है 1478 ईस्वी को और मृत्यु 1583 ईस्वी को हुई है। नेक्स्ट इनका जीवन परिचय में देख लेते हैं। देखिए, इनका जीवन परिचय में है। और दोस्तों, आप लोगों से बता दूं कि यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल साइंस क्लासेज में ज्वाइन हो जाइएगा। देखिए, इनका जन्म हुआ है 1478 ईस्वी को हुआ, जो कि अनुमानित है, जो कि मूल रूप से मालूम नहीं है कि इनका यही जन्म हुआ है यहीं पर। और लेकिन उनका निधन हुआ है 1583 ईस्वी को। जन्म स्थान है, देखिए जन्म स्थान जो है वो दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ है। जो दिल्ली के निकट सीही नामक गांव है वहीं पर इनका जन्म स्थान है। किनका? सूरदास जी का। और लेकिन इनका निवास स्थान जो है वो ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गौ घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम में हैं। और इनके दीक्षा गुरु की बात की जाए तो हैं हमारे महाप्रभु वल्लभाचार्य, यानी कि दीक्षा गुरु जो है महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हैं। नेक्स्ट इनका देखिए कृति हैं। देखिए, सूरसागर, इनकी मूल कृति जो है सूरदास की मूल कृति जो है वो सूरसागर है। इसके अलावा साहित्य लहरी, राधार सकेली, सुर सरावली भी हैं। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 है, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? यानी सूरदास जी जो हैं वो किसके भक्ति भावना में लीन हैं, किसका वो भक्त हैं, किसके गुणगान करते हैं, किसके पूजा करते हैं? तो कौन है? क्या राम भक्त के हैं, राम भक्त कवि हैं, या कृष्ण भक्त कवि हैं, या मातृभक्त कवि हैं, या देशभक्ति कवि हैं? तो कौन भक्ति कवि हैं? तो सूरदास जी जो हैं एक कृष्ण भक्त कवि हैं। कृष्ण भक्त कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि अपने पद में कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? यानी कि सूरदास जी जो हैं वो कौन सी भाषा में अपनी कविताओं को लिखे हैं और किस भाषा के वो कवि हैं? तो किस भाषा में? क्या अवधी में लिखे हैं, या खड़ी बोली के लेखक कवि हैं, या ब्रजभाषी हैं, या मैथिली के हैं? तो कौन सी हैं? सूरदास जी जो हैं किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूरदास जी जो हैं वो ब्रजभाषी कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ये देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, यानी कि जो चारों ऑप्शन दिया है उसमें से कौन जो है वो कृष्ण भक्ति में लीन है? क्या तुलसीदास हैं, या रहीम हैं, या सूरदास हैं, या नाभादास हैं? कौन है? तो देखिए, हम अभी पर देखे हैं कि सूरदास जी जो हैं किसकी पूजा याचना में लीन है? तो सूरदास जो हैं कृष्ण भक्त के कवि हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सूरदास की कौन सी रचना है? यानी कि जो ऑप्शन दिया है इसमें से कौन है जो कि सूरदास की लेखनी है? जो देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ 2020 में।
सूरदास की इसमें से कौन सी रचना है? क्या पुत्र वियोग है, या कड़बक है, या छपय है, या सूरसागर है? तो ध्यान दीजिए कि पुत्र वियोग जो हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का हो जाएगा, कड़बक जो हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी का हो जाएगा, छपय नाभादास का हो जाएगा, लेकिन सूरसागर जो है वो सूरदास की रचना है। देखिए स से सूरदास और स से सूरसागर, इसको याद कर लीजिएगा कि सूरदास की रचना है सूरसागर, और इसी सूरसागर से सूरदास का प्रस्तुत यह पद लिया गया है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? यानी कि सूरदास जी जो हैं वो कृष्ण भक्ति के, यानी सूरदास जी जो हैं वो कृष्ण जी के बाल रूप का वर्णन किए हैं, तो कहाँ पर बैठकर भोजन कर रहे हैं? क्या नंद बाबा के गोद में, या यशोदा की गोद में, या यमुना के किनारे, या कदम के पेड़ पर? तो कहाँ बैठकर वो भोजन कर रहे हैं? तो नंद बाबा की गोद में वो बैठकर भोजन कर रहे हैं। कौन? कृष्ण भगवान, जो कि बाल रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जा रही है? प्रस्तुत जो प्रथम पद है, यानी कि जो सूरदास के जो पद लिखे हैं वो 2 पद है, तो प्रथम पद में वो कृष्ण जी को किसकी सूचना दी जा रही है? क्या रात्रि होने की, या दोपहर होने की, या भोर होने की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो कृष्ण जी को प्रथम पद में भोर होने की सूचना दी जा रही है। कहा जा रहा है कि हे कृष्ण भगवान, अब आप जग जाइए क्योंकि भोर हो चुका है, सारे पशु पक्षी जो हैं चहचहाने लगे हैं, इसलिए आप भी अब जग जाइए। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? यानी सूरदास जी जो हैं हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? क्या वह आदि काल के कवि हैं, या भक्ति काल के कवि हैं, या रीति काल के कवि हैं, या आधुनिक काल के कवि हैं? तो किस काल के कवि हैं? तो चूँकि सूरदास जी जो हैं वो एक कृष्ण भक्त कवि हैं, यानी कि कृष्ण भक्त कवि हैं, यानी कि वो भक्ति काल के कवि हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सूरदास को किस चीज़ की भूख है? यानी कि जो सूरदास जी जो हैं वो किस चीज़ की भूखे हैं? क्या वह कृष्ण के जूठन के भूखे हैं, या प्रेम की भूखे हैं, या काव्य रचना के भूखे हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो सूरदास अपने पद में कहते हैं कि हे कृष्ण भगवान, कृपा करके आप अपने जूठन हमें प्रदान कर दीजिए ताकि यह जीवन जो हो जाए मेरा सफल हो जाए। देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सूरदास जी जो हैं वो कृष्ण जी के जूठन के प्यासे हैं, भूखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप के नहीं है? यानी कौन वो कवि है जो चारों ऑप्शन में दिया है, वो कौन इसमें से कवि है जो कि अष्टछाप कवि नहीं है? क्या सूरदास नहीं है, या कृष्णदास नहीं है, या जैसी नहीं है, या कुमन दास नहीं है? तो इनमें से कौन है जो कि अष्टछाप के कवि नहीं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसी जी जो हैं वो अष्टछाप के कवि नहीं, लेकिन सूरदास, कृष्णदास और कुमन दास जो हैं वो अष्टछाप के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए, और इस तरह का अगर आप लोगों को क्वेश्चन आएगा परीक्षाओं में तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और यदि अगर क्वेश्चन पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आ रहा है साहित्य लहरी किसकी रचना है? जो साहित्य लहरी है वो किसकी रचना है? देखिए 2018 का क्वेश्चन आया हुआ है। क्या जैसी की लेखनी है, या सूरदास की लेखनी है, या कबीर की लेखनी है, या तुलसीदास की लेखनी है? तो जीवन परिचय में इनका हम सूरदास के जीवन परिचय में देखे हैं कि साहित्य लहरी किनकी लेखनी है, तो सूरदास की लेखनी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है? तो अभी हम ऊपर देखे हैं इनके जीवन परिचय में सूरदास के कि इनके दीक्षा गुरु कौन थे। क्या नरहरि दास हैं, या विठल नाथ हैं, या बल्भाचार्य हैं, या आनंद दास हैं? तो सूरदास के दीक्षा गुरु कौन हैं? स्वामी बल्भाचार्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? यानी सूरदास जी जो हैं किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? क्या वह अष्टछाप में दीक्षित हैं, या संत मार्ग में, या पुष्टि मार्ग में, या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग जानते हैं कि सूरदास जी जो हैं वो किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? तो सूरदास जी जो हैं वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव में पद गाते थे? यानी वल्लभाचार्य से मिलने से पहले जो सूरदास जी जो थे वो किस भाव में पद गाते थे, किस भाव के पद गाते थे? तो ऑप्शन दिया है इसका, क्या वह प्रेम पर गाते थे, या विरक्ति में गाते थे, या दैन्य में गाते थे, या अवसाद गाते थे? किस तरह के वह पद गाते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दैन्य गाते थे, दैन्य गाते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 है, सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? सूरदास के जो संकलित पद हैं, जो 2 पद हैं, उसमें किस रसों की प्रधानता है? किस रसों की प्रधानता है? क्या श्रृंगार रस की प्रधानता है, या वात्सल्य रस की प्रधानता है, या हास्य रस की प्रधानता है, या रौद्र रस की प्रधानता है? किस रस की प्रधानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, या वात्सल्य रस की प्रधानता, यानी कि सूरदास के पदों में वात्सल्य रस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, कन्या का क्या अर्थ होता है? यानी कि इस पाठ में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, कन्या। कन्या का अर्थ क्या होता है? क्या स्त्री होता है, या वधू होता है, या पत्नी होता है, या गोद होता है? तो देखिए सूरदास जी जो हैं अपने पद में एक कन्या शब्द का वर्णन किए हैं, जो कि न ही इस कन्या का अर्थ स्त्री होता है, न ही वधू होता है, और न ही पत्नी होता है। इसका अर्थ होता है गोद। इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि सूरसागर किसकी रचना है? सूरसागर किसकी रचना है? देखिए 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या रैदास की रचना है, सूरदास की रचना है, नंददास की रचना है, या तुलसीदास की रचना है? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और यदि इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल साइंस क्लासेज में ज्वाइन हो जाइए, और वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर सभी विषयों का प्लेलिस्ट लाइन से बना हुआ है। आप आसानी से वहाँ से वीडियो देख सकते हैं।